कल हमने पढ़ना शुरू किया कि कोई सिस्टम एरोमेटिक है तो हम पहचानेंगे कैसे, और अगर कोई बोलते हैं कि एरोमेटिक है तो उसका मतलब क्या है, भाई एरोमेटिक है तो क्या मतलब। तो एरोमेटिक कंपाउंड में बहुत बढ़िया रेजोनेंस हो जाता है और उसका आंसर कुछ ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाता है। हमने कुछ साइक्लिक स्ट्रक्चर्स की बातें शुरू करी, बीच में हमने नॉन एरोमेटिक भी जोड़ लिया कि कई बार एरोमेटिक होते होते चीज नॉन एरोमेटिक हो जाती है। तो जहाँ एरोमेटिक मतलब बहुत स्टेबल है, नॉन एरोमेटिक मतलब बहुत अनस्टेबल है, और वो अगल बगल थोड़ा चेंज हो जाता है। 4 की रिंग की 5 की रिंग की बात कर लीजिए अपन, ठीक है 6 की रिंग की बात करते हैं। अब 6 की रिंग में तो बिना समय लगाए सीधा बेंजीन पे आ जाते हैं, और ये सबको पता है कि हाँ भाई बेंजीन में तो रेजोनेंस होता है और ये इस तरह से 2 स्ट्रक्चर बन जाते हैं। लेकिन हम अगर उस 3 पॉइंट्स के नजरिए से देखें तो देखो, चेक करो, क्या ये साइक्लिक है? क्या ये प्लेनर है? हाँ, सारा sp2 है। क्या ये अकल रूल को सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ, अकल रूल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 होने चाहिए, 6 होने चाहिए, 10 होने चाहिए, 14 होने चाहिए। तो ये बिल्कुल 6 है, तो ये एरोमेटिक है। तो इसमें कोई विवाद ही नहीं है, बेंजीन एरोमेटिक है। अब ऐसा करते हैं, हम कोई दूसरी बात जोड़ देते हैं कि हेलो, हाँ जी नमस्कार भाई, हाँ जी, हाँ जी मैडम, मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, बाद में फोन कीजिए, टाइम नहीं, पाठशाला बना ली। तो बेंजीन को लोग एक दूसरे नाम से बुलाते हैं, और जो नाम है कोई फोन नहीं आता, दिन भर 2 फोन आ रहे हैं। हाँ जी, हाँ भेजता हूँ। इसको लोग 6 एनुलिन बुलाते हैं। अब 6 एनुलिन क्यों बोलते हैं, थोड़ी देर बाद अभी एनुलिन की और बात करेंगे तो देखेंगे। इसको लोग बोलते हैं 4 एनुलिन। तो बेंजीन में ज़्यादा बात नहीं कर रहे, उसी चीज़ छोड़ दी, तो लिखो इसको 4 एनुलिन भी बोलते हैं, इसको लोग 6 एनुलिन भी बोलते हैं। एनुलिन 4 एनुलिन, ठीक। अब 7 की रिंग पे आते हैं, इधर साइक्लिक है क्या? प्लेनर की अभी तो नहीं है, प्लेनर प्लेनर के नहीं, प्लेनर प्लेनर के नहीं, प्लेनर तो नहीं है। यहाँ पर ऐसा तो सेल लगा होता है, प्लेनर अभी भी नहीं। लेकिन लोगों ने देखा अगर इसमें AlCl3 मिला देते हैं तो इस सोल्यूशन की कंडक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है। अब AlCl3 को देखिए कहाँ दूसरों से इलेक्ट्रॉन लेना, तो लोगों को लगा कि यहाँ पे बन रहा है AlCl4 माइनस और ये कार्बोकेटायन बन रहा है। और अगर AlCl3 डालने पर कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसका मतलब है कि ये कार्बोकेटायन खुशी खुशी बन रहा है, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये कार्बोकेटायन अनस्टेबल होता है, मना कर देते मैं तो नहीं बन रहा, तो आयंस कम बनते, कंडक्टिविटी भी कम आती। और लोगों ने देखा कि इसके डालते कंडक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है, तो इसका मतलब ये आयन बहुत स्टेबल होना चाहिए। अब इस आयन को स्टेबल है ये कैसे साबित करें, या समझे या समझाएं? तो देखो, क्या साइक्लिक है? क्या ये साइक्लिक है? अब अगर मैं इस कार्बोकेटायन को sp2 मान लूं, क्योंकि कोई पहली बार नहीं मान रहे कार्बोकेटायन को sp2, इस ऑर्बिटल को खाली मान ले, जो होता भी है, तो आप देखें इस लूप में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, 1 2 3 4 5 6, और ये 0, तो बड़े बराबर बराबर चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? तो समझो, क्या ये साइक्लिक है? हाँ ये है। क्या ये प्लेनर है? क्या है। क्या अकल रूल को सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ, 2 और 2 और 2 और 0, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6। तो ये एरोमेटिक है, इसमें कोई दो राय नहीं, ये एरोमेटिक। और अगर आपने इसको एरोमेटिक बोल दिया, उसका बहुत बढ़िया रेजोनेंस होना चाहिए। और अगर आप इसका रेजोनेंस बनाए तो 7 स्ट्रक्चर बनेंगे। जैसे वो फेरोसिन वाला एग्जांपल था ना, हम 5 बने थे, एक छोड़ के एक पे सब पे कूदता गया, सब पे गया वो। यहाँ पर अगर बनाओगे तो ये प्लस जो है एक छोड़ के सब पे जाएगा, 7 पे बटेगा,
तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड ही बना रहा हूँ। स्ट्रक्चर अभी आप खुद बनाएंगे, स्ट्रक्चर आप खुद बनाएंगे। ये पॉजिटिव चार्ज बीचों बीच बना देंगे, सब में बराबर बराबर फैला हुआ है, और डबल बॉन्ड में सब में बराबर बराबर फैला हुआ है। नाम बता सकते हैं इसको, लोग बोलते हैं क्या है, साइक्लोट्रोपाइल कार्बोकेटायन। कई बार किताब बोलते हैं साइक्लोट्रोपाइलियम आयन, यही है साइक्लोट्रोपाइल, साइक्लोट्रोपाइलियम एक ही चीज है। इसे क्या बोलते हैं, इसे लोग बोलते हैं ट्रोपाइलिन क्लोराइड, केवल साइक्लो भी नहीं बोलते, ट्रोपाइलिन या क्लोरीन जुड़ा बनता तो क्या नाम दे दिया, ट्रोपाइलिन क्लोराइड। ठीक है, तो साथ के दिन में लोगों ने देखा कि ये एरोमेटिक होता है। समझ में आ रहा है आपको एरोमेटिक? अब एक बात देखो, सर्कल का रूल क्या कहता है कि 4n पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन ध्यान से देखो एक्चुअली 4n पाई से मतलब नहीं है, एक लूप में 2 इलेक्ट्रॉन है या 6 इलेक्ट्रॉन है या 10 इलेक्ट्रॉन है, मुझे उससे मतलब है। वो इलेक्ट्रॉन पाई है या लोन पेयर, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। आप देखो ना पिछली क्लास के अंदर आपने साइक्लोपेंटाडाइनाइल को आपने एरोमेटिक माना, तो उसमें पाई इलेक्ट्रॉन तो 4 ही थे, पाई बॉन्ड तो 2 ही थे, पाई इलेक्ट्रॉन तो 4 ही थे, तो फिर वो उसको कैसे माना कि एक्चुअली वो जो रूल लिखते हैं ना 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, वो पाई नहीं है, वो पैरेलल इलेक्ट्रॉन्स है, कि एक लूप में कितने पैरेलल है कितने इलेक्ट्रॉन, उससे मतलब है हमको। ये बात समझ में आई? चलो ये बनाओ, इसके रेजोनेंस वाले स्ट्रक्चर बनाओ। देखो जी ये क्लास में दरवाजा बंद कर लीजिए, मुझे दे दो। पीडीएफ भेज दी आपको। पीडीएफ छोड़ो, दरवाजा बंद करो। ठीक है, मैं इसको करेक्ट करता हूँ, 5 मिनट बाद आपको बुला दूँ। पहले क्या किया पेन नहीं तुम्हारा स्टैंड में बच्चा, थैंक यू। हाँ जी, ये और ये दो चेंज करो, उसका प्रिंट आउट मटेरियल में रखो। हाँ जी, बने स्ट्रक्चर्स तब तक क्या बन गए?
3 की रिंग बात करते करते हमारे 3 से शुरू होकर 7 पे आ गए। बढ़िया एक सवाल दिखाते हैं। जिस कंपाउंड में थोड़ा डाइपोल मोमेंट होगा, थोड़ी पोलैरिटी होगी, वो पानी में घुलेगी। जो चीज थोड़ी पोलर होगी वो पानी में ज्यादा घुलेगी, हाँ या ना? अब देखो एक हाइड्रोकार्बन थोड़े नॉन पोलर होते हैं। हाइड्रोकार्बन थोड़े पानी को नापसंद करते हैं, बट ये नहीं करता, ये पानी में ठीक ठाक घुल जाता है। क्यों? क्योंकि जैसा दिखा रहे हैं ये ऐसा नहीं है, ये एक्चुअली पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो चुका है और ये इस तरह से रहता है, ये प्लस और ये माइनस। बोले क्यों, क्या फायदा? कि ऐसा करने से ये भी एरोमेटिक हो गया और ये भी एरोमेटिक हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ न रह के शिफ्ट हो जाते हैं। अब ऐसा होते ही ये पोलर हो चुका है और पोलर होते ही ये पानी में थोड़ा घुल सकता है, हाँ या ना? तो को बोले ये हाइड्रोकार्बन के पानी में कैसे घुलता है? कैसे घुल जाएगा? तो दूसरा कंपाउंड ये नहीं घुलता। क्यों ये क्यों नहीं घुलता? कि अगर इसमें आप शिफ्टिंग करा दो, चलो मैं करा देता हूँ शिफ्टिंग, इधर देखो आप, बहुत बढ़िया सवाल है। तो ये माइनस बन जाएगा, इसको तो मजा आ गया, ये तो एरोमेटिक हो गया, ये प्लस हो गया, ये एंटी बर्बाद हो चुका है, एंटी एरोमेटिक हो चुका है। इस लूप में अब कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 है। तो ये मना करेगा कि नहीं तुम्हारा फायदा हो रहा है, मेरा तो बहुत नुकसान हो रहा है, इसलिए ये वाला काम नहीं होगा, तो ये पोलर नहीं हो पाएगा। इसलिए ये पानी में जितना घुलेगा ये उतना दूर दूर तक नहीं घुलेगा। ये बात समझ में आई है आपको? कंसेप्चुअल किस तरह से जो आपने पढ़ा वो भी अच्छा खासा कंसेप्ट है, उसको और एक स्टेप आगे ले जाएंगे, ठीक है? चाहे तो इसमें हम ये भी जोड़ सकते हैं, ये लीजिए, बोले ये इसमें भी अगर आप यहाँ शिफ्ट कर दो तो ये माइनस एरोमेटिक हो जाएगा और ये वाला प्लस एंटी, ये वाला भी एरोमेटिक हो जाएगा, ये प्लस भी एरोमेटिक है, ये माइनस आ जाएगा तो ये भी एरोमेटिक है, तो ये भी पानी में ठीक ठाक घुल जाता है। बोले क्यों? कि अब देखो ना ये तो पोलर है, आपके ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बना देने से कि यहीं पे रुके थोड़ी रहेंगे, ये तो अपने हिसाब से मूव कर रहे हैं, इनको फायदा दिख रहा है, बहुत ज्यादा फायदा दिख रहा है, तो ये तो आगे चले जाते हैं। समझे कि नहीं समझे? राइट? और अच्छे इलस्ट्रेशन से नोट तो करो। हाँ जी, नहीं करेगा, ये ऐसा काम नहीं करेगा। पूरा एक बार नहीं करेगा, एक लूप में आपको 10 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं क्या? एक लूप में यू लूप नहीं चल रहा, यू ये फंस गए, ये इस लूप में भी 10 थे, इसमें भी 10 थे, हाँ यू 10 इलेक्ट्रॉन है, अभी 10 वाला आएगा एग्जाम्पल, 10 में कैसे हो सकता है? आएगा
ठीक है। अब अपन आ जाते हैं 8 के लिए, 3 से 7 तक आ गए। अब 8 वाला क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आया हुआ है। 8 में भी या तो आगे होगा या आ सकता है, क्योंकि दूसरे एग्जाम्स में तो आ ही रहा है। तो इसको लोग ऐसे बना देते हैं। राइट, इसको लोग बोलते हैं 8 एनुअली। बोलो ठीक है, ऐसा नाम तो सुन लिया हमने। या फिर इसको लोग बोलते हैं साइक्लो ऑक्टा टेट्रा इन। नाम समझ में आता है, साइक्लो ऑक्टा टेट्रा इन। लेकिन अभी एनुलिन नाम की बार बार आ रहा है, तो 2 मिनट अब एनुलिन को समझ लेते हैं। एनुलिन इज अ टाइप ऑफ कंपाउंड जिनमें क्या होता है, एनुलिन क्या होता है, साइक्लिक कॉन्जुगेटेड पॉलीइन्स। ये साइक्लिक होते हैं, कॉन्जुगेटेड डबल सिंगल डबल सिंगल डबल ऐसा लगातार चलता है। साइक्लिक होंगे, कॉन्जुगेटेड होंगे, पॉलीइन्स होंगे। इन मतलब एल्कीन्स, आया ना। अब जितने कार्बन होंगे वो नाम जोड़ देते हैं। बोले 4 एनुलिन, बोले 4 कार्बन, और उनमें ऐसी हरकत चल रही है। बोले 6 एनुलिन, तो उनमें 6 कार्बन में ऐसी हरकत चल रही है। बोले 8 एनुलिन, तो 8 कार्बन में ऐसी हरकत चल रही है। लेकिन कभी 5 एनुलिन नहीं सुनोगे आप, कभी 7 एनुलिन नहीं सुनोगे, क्योंकि उनमें ऑड नंबर में ये कॉन्जुगेशन चल ही नहीं पाएगा। वो लगातार होना चाहिए, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, वो चल ही नहीं पाता ऑड में। यस और नो। इसलिए 4 एनुलिन बोला, 6 एनुलिन बोला, 8 एनुलिन बोला, 10 एनुलिन बोलेंगे। 9 एनुलिन, 7 एनुलिन, 5 एनुलिन होता ही नहीं, कहाँ से कोई पूछता नहीं। यस और नो। व्हाट आर एनुलिन्स? साइक्लिक कॉन्जुगेटेड पॉलीइन्स, नाम में सब कुछ आ गया, साइक्लिक कॉन्जुगेटेड पॉलीइन्स। ठीक, अब मुद्दे की बात पे आते हैं, क्या ये एरोमेटिक है? तो हमारे 3 शर्त है। कौन सी पहली शर्त? साइक्लिक है। प्लेनर नहीं, ये प्लेनर नहीं है। सारा झगड़ा यही है। और अगर प्लेनर हो जाता तो बर्बाद हो जाता, क्योंकि अगर प्लेनर होता तो एरोमेटिक नहीं होता। क्या होता है? ये एंटी एरोमेटिक। लेकिन ये प्लेनर ही नहीं है। यही मुद्दे की बात है कि ये प्लेनर नहीं है। लगता तो है प्लेनर, सही बात है, पेपर में तो लग ही रहा है, बट वास्तव में प्लेनर नहीं है। तो रुक जाना। क्या ये साइक्लिक है? यस। क्या ये प्लेनर है? नो, ये प्लेनर नहीं। बोले क्यों प्लेनर नहीं? तो और प्लेनर नहीं है तो फिर कैसा है? तो लोग बोलते हैं ये टब शेप है। कैसा है ये? टब शेप। टब, क्या टब? जैसे विजुअली इसको कैसा होता है मैं दिखाता हूँ। किताबें ऐसे बनाती हैं, ऐसे। अभी भी आपको टब तो नहीं लग रहा है? क्या लग रहा है? नहीं, टब तो नहीं लग रहा, कभी लगेगा। बाथटब समझ में आता है? बाथटब, बस ये बाथटब जैसा है। देखो बाथटब देखा? बाथटब इधर देखो, 8 कार्बन है, 2 ये रहे, 2 और ये रहे 2 और ये रहे 2 और ये रहे 2 2 2 2। बाथटब ऐसे ही तो होता है, ऐसे नहीं होता बाथटब। ये लंबा सा उसका बेस होता है, इधर से थोड़ा सा उठा हुआ होता है, इधर से थोड़ा सा उठा हुआ होता है। यस और नो? ऐसे होता है बाथटब। बस ये बाथटब। तीनों बोला टब शेप, बाथटब जैसा है, टब बोलती है। गॉट इट? अब ये तो प्लेनर का है, सब एक प्लेन में थोड़ी है, तो ऊपर भी आ रहा है, इधर से ऊपर जा रहा है, प्लेन में का है। यस और नो? तो 8 एनुलिन इज इट साइक्लिक? यस। इज इट प्लेनर? नो। देन व्हाट इट इज? इट इज टब शेप। लेकिन कभी वो ऐसा नहीं बनाएंगे वो, क्योंकि ऐसा देखते तो बच्चे को क्लिक हो जाएगा, नहीं ये कुछ गड़बड़ है। वो ऐसा ही बनाएंगे। जिसने पढ़ा है उसको पता है कि दिखा रहे ऐसा, होता नहीं ऐसा। यस और नो? राइट? अच्छा, अब वो एरोमेटिक है कि नहीं, एंटी एरोमेटिक है नहीं,
सिंपली नॉन एरोमेटिक। जरूरी कि आपको एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक से एक तो चुनना ही पड़ेगा, नहीं ना एरोमेटिक है ना एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक। यस और नो। ठीक, कौन सा कैसा कंपाउंड हो गया? नॉन। सिंपल कि ना मैं बहुत अच्छा हूँ ना मैं बहुत बुरा हूँ, बीच में हूँ। यस और नो। ये लिखना है इसकी शेप डब शेप। बनाओ ये डायग्राम। ये देखो, ये बना लिया। एनसीईआरटी में भी पन्ने पलट रहा था, तो ये देखो ये वाला एनसीईआरटी ने बात का एरोमेटिक दिखाया है। बेंजीन, बेंजीन के आगे ये वाला, उसके आगे ये वाला। साइक्लोट्रोपाइल में देखो एनसीईआरटी ने दे रखा है। ठीक है, हम थोड़ा आगे भी जा रहे हैं, बट ये एनसीईआरटी ने भी दी है अच्छे से। हमने थोड़ा और एडवांस क्वेश्चन देख लिए, एनसीईआरटी ने बहुत सब सब दिए। और बात करते हैं। अब 8 एनुअलिंग के बाद 9 तो होता है, तो सीधा आप जाएंगे अपन 10। देखिए 10 एनुअलिंग का वास्तव में जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ये याद रखना होता है। कोई बोले मैं 10 एनुअलिंग ऐसे बना दूं, 1 2 3 4 5, आप बना सकते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। क्योंकि कार्बन को अगर sp2 में रहना है तो 120 डिग्री पे रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री एंगल मेंटेन ही नहीं हो रहा उसका, जबकि यहाँ पे लगभग लगभग हो रहा है। अगर मैं परफेक्टली बना दूं तो हो भी जाएगा। ये देखो, ये लगभग 120 डिग्री लग रहा है आपको, ये 120 डिग्री लग रहा है क्या? ये भी लगभग 120 डिग्री लग रहा है। तो ये ऐसा होता है। ऐसा नहीं कि अच्छा आपको 10 एनुअलिंग बनाना है तो 10 पॉइंट बना लो, 1 2 3 4 और जोड़ दो, ऐसा नहीं होता। मैथमेटिक्स नहीं है, यहाँ पे कुछ और भी शब्द है जिनका सम्मान करना पड़ता। अच्छा, क्या ये साइक्लिक है? हाँ साइक्लिक तो है। क्या ये प्लेनर है? एडवांस क्वेश्चन है, आईआईटी वाले ने पूछ लिया, नीट वाले भी किसी दिन पूछ लेंगे। जिसे नहीं पढ़ा उसको झांके भी नहीं पढ़ने वाले, ध्यान देना। जहाँ तक लोगों ने 10 एनुअलिंग नहीं देखा, तो ये साइक्लिक है क्या? साइक्लिक प्लेनर है कि नहीं? नहीं है। अरे क्यों नहीं? sp2 है ना, कहाँ सारे sp2, सारे sp2 तो प्लेनर होना चाहिए, हाँ होना चाहिए, फिर क्यों नहीं है? नहीं, ध्यान देना। यहाँ पर एक एच है, यहाँ पर एक एच है, यहाँ पर एक एच है, यहाँ पर एक एच, यस यही होगा ना 120 डिग्री के हिसाब से। यहाँ पर एक एच, ये एच, ये एच, ये एच,
अब 2 एच और भी है, ध्यान दीजिए, एक एच यहाँ और एक एच यहाँ। यहाँ पे तो यही जाएंगे ना, और कहाँ जाओगे। इन 8 एच ने कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करी, सब दूर दूर है, कोई लेन देन नहीं एक दूसरे से। बट ये जो है ये बिल्कुल आमने सामने आएंगे। भले हाइड्रोजन बहुत छोटे हैं, थोड़ी जगह तो चाहिए ना, तो बिल्कुल ऐसे आमने सामने आ गए, जगह ही नहीं बच रही इनके पास। और इन 2 हाइड्रोजन से सारा कबाड़ा कर दिया कि भाई हम छोटे हैं और कुछ जगह तो दो उनको, एक के ऊपर थोड़ी रह सकते। और इस चक्कर में ये कंपाउंड नॉन प्लेनर हो जाता है। इन 2 छोटे छोटे हाइड्रोजन के कारण ये नॉन प्लेनर हो जाता है। तो ये साइक्लिक है क्या? प्लेनर के नाम क्यों नहीं कि 2 हाइड्रोजन ने सब लफड़ा कर दिया, वरना एरोमेटिक हो जाते हैं, वरना एरोमेटिक हो जाते हैं। और 2 हाइड्रोजन का सारा सत्यानाश कर दिया। बोले कौन से 2? ये, बाकी नहीं, बाकी 8 बहुत भले हाइड्रोजन है, ये 2 दुष्ट है। राइट, समझ में आ रहा है? अभी कैसा होता है, मेरे प्लेनर नहीं है तो कैसा है? जैसे वो तो टब शेप था, बोले ये कैसा है? तो इसको ऐसे विजुअलाइज करें कि ये ऐसे मान लीजिए एक प्लेन में रिंग पड़ी है, आपने यहाँ पर हाथ रखा, इसको तो दबाया और इसको ऐसे पीछे आगे खींच लिया, समझ रहे हो? इसमें ऐसे पीछे से उंगली फंसा, हाथ फंसा के आगे खींच दिया, तो आमने सामने नहीं है, एक हाइड्रोजन इधर है और एक हाइड्रोजन पीछे है। आया ना? दोनों आमने सामने के बजाय एक को वहीं रख दिया, दूसरा ऊपर आ गया, तो जगह मिल गई। आमने सामने के बजाय एक को यहीं रखा और दूसरा ऐसे ऊपर आ गया, तो जगह मिल गई। बट अब प्लेन में भी नहीं। यस और नो? तो 10 एनुलिन, और इनफैक्ट अभी आईआईटी में भी आया था, अभी आया 2-3 साल ही हुए। तो ज्यादातर किताबों ने या ज्यादातर कोचिंग के जो आंसर की जाती है उसमें भी गलत था, जब किताबों में दे रखा है, जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टैंडर्ड बुक से बहुत एडवांस में सब ने दे रखा है कि 10 एनुलिन एरोमेटिक होना चाहिए, बट होता नहीं है क्योंकि वो प्लेनर नहीं होता है, क्योंकि ये 2 हाइड्रोजन दुख दे रहे। यस और नो? ठीक है। और वो वाली बात, लूप वाली बात जो तुम बोल रहे थे कि इस लूप का यहाँ लूप पे 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, बट ये लूप प्लेन में ही नहीं है, वरना अगर ये प्लेन में आ जाता तो ये एरोमेटिक हो जाता। तो अगर ऐसे 10 इलेक्ट्रॉन आ जाए लूप पे 2 है, लूप पे 6 है, लूप पे 10 है, तो वो एरोमेटिक माना जाएगा। टोटल वहां पे 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, उससे एरोमेटिसिटी नहीं आती, लूप में कितना है, समझे? वो जो तुम पूछ रहे थे, वो जो 2-5 की रिंग्स थी और बीच में डबल बॉन्ड जोड़ा हुआ था, तो लूप में तो ना 2 आ रहा था, ना 6 आ रहा था, ना 10 आ रहा था। मुझे लूप में चाहिए। मॉलिक्यूल में 10 पाई इलेक्ट्रॉन मुझे ऐसा मतलब नहीं है, एक लूप में है क्या 10, लेकिन उसमें लूप में नहीं है, समझे? इसमें लूप में तो है लेकिन प्लेनर नहीं है। कुल मिला के ना वो एरोमेटिक था, ना ये एरोमेटिक है। ठीक है। आगे भी दुनिया है, 10 के बाद 12 एनुलिन भी होता है, 14 भी होता है, 16 भी होता है, 18 भी होता है, ऐसे बढ़ते ही रहते हैं। बट हमने इतना ही पढ़ना है, रिविजन में भी इतना ही दोबारा पढ़ेंगे, इससे आगे नहीं जाना, इससे आगे हमसे नीट में कोई नहीं पूछेगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी खूब अच्छे अच्छे सवाल छुपे हुए हैं। ठीक है। 8 एनुलिन भी पूछा जा चुका है, बहुत सारे एग्जाम्स हैं, तो नीट में कभी ना कभी पूछेंगे। और 10 एनुलिन भी अभी आईटी में आ गया, मैं तो 17 सालों से पढ़ा रहा हूँ और आईटी ने पूछ लिया, नीट वाले भी पूछ सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, थोड़े अच्छे क्वेश्चन लिख लो।
ठीक है, ये देखो एनसीईआरटी में कंपाउंड है, पिछले चैप्टर में नहीं, ठीक है ना। अब अगर ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट करा दो तो इस रिंग में एरोमेटिसिटी आ जाएगी। अगर पाई बॉन्ड O को दे दूं कि यहाँ पे प्लस कर, यहाँ पे माइनस कर दूं तो रिंग में एरोमेटिसिटी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? आ जाएगी, इसलिए वो शिफ्ट हो भी जाएगा। यस और नो? तो ये इन्होंने तो नाम बताया ट्रोपोलोन, लेकिन आईटी वाले सॉरी नीट वाले क्या पूछ सकते हैं कि ये पोलर है नॉन पोलर है, ऐसा कुछ सवाल पूछ लेंगे तो बोलेंगे बहुत ज़्यादा पोलर है। ये दिख रहा है न्यूट्रल, एक्चुअली इस रिंग पे प्लस चार्ज घूमे जा रहा है घूमे जा रहा है घूमे जा रहा है और वो माइनस लेके बैठा हुआ है। यस और नो? पढ़ना समझ में आया? बना लो एक फॉर्म। हाँ जी, सवाल ये नहीं कि एरोमेटिक है या नहीं, वैसे ही एरोमेटिक है होगा ना। O पे नेगेटिव है, C पे तो प्लस है ना, तो लूप पे 6 इलेक्ट्रॉन है ना। तो जैसा दिखा रहे हैं वैसा रहेगा नहीं, जैसे ही दिखा रहे हैं वैसा ही रहेगा नहीं। ठीक है, एनसीईआरटी ने बोला भी है ये कैसा कंपाउंड है, ये नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड है। नॉन बेंजीन, बेंजीन की रिंग नहीं है लेकिन फिर भी एरोमेटिक तो हो सकता है ना। और देखो अभी तक अपन ने जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड देखे, एक तो उन सब में कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड या पाई बॉन्ड्स थे जो आगे भी होगा, लेकिन जो अभी तक जो दूसरी बात थी कि उस रिंग में हमेशा कार्बन 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 ही था, जबकि दूसरे भी हो सकते हैं जैसे पायरोल या पिरिडीन या फ्यूरान जिसकी एनसीईआरटी बात कर रहा है। ये भी देखो क्या बोल रहे हैं, एरोमेटिक कंपाउंड है, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक क्यों बोला? क्योंकि इसकी रिंग में कार्बन 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 में कुछ और भी आ गया, सल्फर भी आ गया। यस और नो? तो लिखो हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो पहले 5 रिंग की बात करते हैं। एक तो ये है फ्यूरान, ये तो आपके बायोमोलिक्यूल बहुत काम आएगा। फ्यूरानोज स्ट्रक्चर्स होते हैं, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर याद आ रहा है, फ्रक्टोफ्यूरानोज, फ्यूरान जैसा तो बोलते हैं फ्यूरानोज। फिर आया इससे मिलता जुलता कंपाउंड थायोफीन, यहाँ पे होगी देख क्या लगा दीजिए सल्फर आया ना, थायोफीन। उसके बाद आया
नाइट्रोजन, इसे बोलते हैं पायरॉल। ठीक है, फिर एक आया 6 के पिरिडीन। ये सब आपने खूब सुना है। ये सब हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है। इन सब में जो हेट्रो एटम है वो SN सब sp2 है। सारे हेट्रो एटम जो है वो sp2 है, तभी ये एरोमेटिक हो पाएंगे, तभी इनके लूप में 6 इलेक्ट्रॉन आ पाएंगे। इसके लूप में ऑक्सीजन गैस 2 लोन पे, एक मैंने अंदर दिखाया, एक मैंने बाहर दिखाया कि एक तो इस लूप में शामिल है, दूसरा परपेंडिकुलर, समझ रहे हो? तो एक तो p ऑर्बिटल में, तो p ऑर्बिटल तो इसके परपेंडिकुलर ऐसे रहेगा, और एक sp2 में, sp2 वाला लूप में शामिल नहीं हो रहा। जो p ऑर्बिटल में है वो 2 1 1 1 और 1 6 हो गई। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? फ्यूरान एरोमेटिक, थायोफीन एरोमेटिक, पायरॉल एरोमेटिक, इनका भी लोन पेयर अंदर, इसका एक लोन पेयर अंदर, एक लोन पेयर बाहर। अब पिरिडीन में आप देखो पहले 3 लोन पेयर हो रहे हैं, ये तो ऑलरेडी एरोमेटिक है, तो इसका लोन पेयर किताबें बाहर दिखाती है कि इसको रेजोनेंस में शामिल करो एक बार। तो देखो नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर एक p ऑर्बिटल में है, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर किसमें sp2 में है। यस और नो? ऐसे इसको ऐसे देखो, इन दोनों का क्वेश्चन बनता है ज्यादा बेसिक कौन, ज्यादा बेसिक कौन, बेस कौन होता है जो इस पर झपट ले। अब इनमें से इस नाइट्रोजन का लोन पेयर तो पहले ही लूट चुका है। जब मैंने बोल दिया कि एरोमेटिक है तो बहुत बढ़िया रेजोनेंस, बहुत बढ़िया रेजोनेंस, तो लोन पेयर तो जा चुका है। जब लोन पेयर मैंने पूरा ही बांट दिया, पूरा फैला दिया, तब तो दूसरे को कहाँ से दूंगा, जबकि इसका लोन पेयर अभी भी इसके पास हाजिर है। तो ज्यादा बेसिक कौन हुआ इनमें से? पिरिडीन। स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनता है पिरिडीन इज मोर बेसिक देन पायरॉल। वाई? समझ में आया क्वेश्चन? क्योंकि इसका लोन पेयर इसी के पास है, तो इसका कहा, इसने लूट चुका है, पूरा फैला दिया, अब इसके पास है ही नहीं देने के लिए, पहले ही दे चुका हूँ मैं तो। हाँ या ना? तो हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स और भी है, इतने बहुत है। फ्यूरान ऑर्गेनिक में काम आता है, थायोफीन एनसीईआरटी दिया, पायरॉल भी एनसीईआरटी दिया, पिरिडीन भी आपके 12th की एनसीईआरटी में काम आएगा, तो लिख दो। इन दोनों में एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनता है कि इन दोनों बेटर बेस कौन सा है, तो ये वाला बेस बेटर है, क्योंकि इसका लोन पेयर इसी के पास है। बोले इसका कहा तो गया एरोमेटिसिटी में, बोले इसका लोन पेयर एरोमेटिसिटी में नहीं गया कि नहीं, ऑलरेडी 3 पाई बॉन्ड है, 6 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी आए हैं, उल्टा इसे पंचायती करी तो गड़बड़ जाएगी, तो दूर रहो। बोले और क्या बात है कि सारे हेट्रो एटम्स OSNN सब के सब क्या है? sp2। इनका एक लोन पेयर रेजोनेंस शामिल है, एक इन्हीं के पास है, एक लोन पेयर रेजोनेंस शामिल है, एक इन्हीं के पास है। ठीक है, बहुत सारे सवाल इनमें से बन सकते हैं, लिख लो।
अभी तक अपन ने जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स देखे सब में एक रिंग थी, जाना था। हमने बेंजीन जैसे देख लिए, हमने नाफ्थलीन जैसे स्ट्रक्चर से भी बात नहीं करी, हम उनकी करते हैं। लिख तो लिया तुमने? मैंने पहले मिटा दिया। चलो अब असाइनमेंट से कोई बात खत्म हो गई। एक है बेंजीन, एरोमेटिक, इसमें कोई विवाद ही नहीं। फिर है नाफ्थलीन, नाफ्थलीन भी एरोमेटिक है, तो कोई झगड़ा नहीं। फिर आगे और भी आते हैं, एंथ्रासीन आएगा, इंसिडिन दिए, कैसे बनाएंगे? ठीक है, फिनांथरीन बना लेंगे। बट मैं वो उस बात पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ और फंडा निकाल के ला रहा हूँ, और वही अभी का आखिरी फंडा, फिर नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, नया कंसेप्ट है। बेंजीन में आप जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो दो बनाते हैं, एक ही एक। तो रेजोनेंस हाइब्रिड जो है ऐसे से बना जाता है, तो बोलते हैं एरोमेटिक। एरोमेटिक मतलब बहुत बढ़िया रेजोनेंस। नाफ्थलीन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाता है, हमने एरोमेटिक तो मान ही लिया, तो एरोमेटिक मान लिया मतलब बहुत बढ़िया रेजोनेंस है। अब थोड़ी सी और बात करते हैं, बहुत बढ़िया, देखते कितना बढ़िया है। ऐसा करते हैं, इस पाई बॉन्ड को, ये पाई बॉन्ड जो है वो यहाँ है, ना इस रिंग में, ना इस रिंग में, तो यहाँ है। बट मैं इस रिंग का पार्ट दिखा रहा हूँ, थोड़ा घुमा देता हूँ इसको। चलो क्या करा मैंने, इसको इधर मान के घुमा दिया, ठीक, इसको इधर मान के घुमाओ। ऐसे भी तो हो सकते ना, ऐसे भी आप देख सकते हो, बना सकते हो, ना नहीं। ठीक है, बोले दोनों घुमा दो, नहीं घुमा सकते, कोशिश कर लेते कि नहीं, दोनों को घुमा देते, इसको भी घुमा देते, इसको घुमा देते, नहीं घुमा सकते। फिर भी एक बार विफल प्रयास कर लेते हैं। इसे घुमाओगे ये बनेगा, इसे घुमाओगे और ये, बाकी सब तो हम चला लेंगे। इस कार्बन में कितने बॉन्ड हो रहे हैं? 5, इसलिए ऐसा नहीं, या तो सिर्फ इसको बोलते थे रिंग 1, इसे बोलते थे रिंग 2। तो या तो सिर्फ 1 को घुमाओ या सिर्फ 2 को घुमाओ, दोनों घुमाने की कोशिश कर ली, वो माथे पड़ गई, राइट। अच्छा, 3 स्ट्रक्चर बना लिया। बेंजीन में कितने बनते हैं? 2, ये बन गए 3। एरोमेटिक, सब एरोमेटिक है। ये देखो एरोमेटिक है, ये देखो 10 का लूप चल रहा है, देख लो, बाहर से बाहर 10 का लूप चल रहा है कि नहीं चल रहा है? एरोमेटिक। ये देखो, ये भी, ये बाहर से बाहर 10 का लूप चल रहा है कि नहीं चल रहा है? एरोमेटिक। एरोमेटिक में तो झगड़ा ही नहीं है, फिर देखो कुछ और बात निकल के आएगी। थोड़ा सा अपन यहाँ पे नंबरिंग भी कर देते हैं। इसको बोलते हैं नंबर 1 कार्बन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। बाहर वालों को पहले नंबर देते हैं, बीच वालों को नंबर देते ही नहीं, ठीक है। अब आप देखो, यहाँ पर भी नंबर दे सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। आप देखो, जिस बॉन्ड को बोलो उस पर ध्यान देना। C1 C2 बॉन्ड, C1 C2 बॉन्ड, C1 C2 बॉन्ड यहाँ पे क्या है? डबल, डबल। यहाँ पे क्या है? डबल। यहाँ पे क्या है? सिंगल। अच्छा इधर C1 C2 बॉन्ड क्या है? सिंगल। C1 C2 डबल, एक बार सिंगल, एक बार डबल। C1 C2 is 1 out of 2 times it is double। बोले हाँ, अब इधर बात करते हैं। C1 C2 बॉन्ड के लिए 2 out of 3 times it is double। हाँ यार, ऐसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा?
डबल डबल सिंगल, 3 में से 2 बार ये डबल है, क्योंकि यहाँ पे क्या था, जितनी बार सिंगल उतनी बार ही डबल। अच्छा रुक जाओ, C2C3 यहाँ पे क्या है डबल, यहाँ पे क्या है सिंगल। तो C2C3 की बात करते हैं। C2C3 1 out of 2 times is it सिंगल, ये डबल कुछ भी बोल दो, ठीक है। यहाँ पे क्या है C2C3 क्या है सिंगल सिंगल और एक डबल। सो 2 out of 3 times it is सिंगल। अब देखो यहाँ पर ये बात जितनी बार सिंगल है उतनी बार ये डबल भी हो रहा है। C1 C2 जितनी बार सिंगल है C1 C2 उतनी बार डबल है, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर बिल्कुल बराबर है। और C2 C3 में जितनी बार डबल है उतनी बार सिंगल है, तो जो बॉन्ड ऑर्डर C1 C2 का है वही बॉन्ड ऑर्डर C2 C3 का है। दोनों ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड एक जैसे है। देखिए इधर देखो, इधर 3 में से 2 बार ये डबल है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर जाता है। यहाँ पे 3 में से 2 बार ये सिंगल है, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर जाता है। यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर जाता है, जबकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर जाता है। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है। रेजोनेंस है इतना अच्छा नहीं है जितना बेंजीन में। बेंजीन में जितना बराबर बराबर फैला दिया है कि जैसा C1 C2 ऐसा C2 C3, ऐसा C3 C4 ऐसा C4 C5, वैसा यहाँ नहीं है। जैसा C1 C2 है C2 C3 वैसा नहीं है। हाँ या ना? फिर वापस इधर देखो C3 C4 डबल डबल सिंगल सिंगल, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, फिर यहाँ कम है, फिर यहाँ ज्यादा है। हाँ या ना? बराबर बराबर नहीं है। तो फैलाया, हमने रेजोनेंस किया, हम तो एरोमेटिक बोल रहे हैं, तो मान रहे हैं बहुत बढ़िया रेजोनेंस है, लेकिन बहुत बढ़िया में भी 19-20 हो सकता है। बेंजीन में जितना बढ़िया रेजोनेंस है उतना बढ़िया नाफ्थलीन में नहीं है। ये बात समझ में आई? राइट, दोनों एरोमेटिक है, दोनों बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन अच्छे में भी तो 19-20 हो सकता है। और बेंजीन एरोमेटिक में भी अपनी एक अलग लीग में, अपनी एक अलग कैटेगरी में ही चल रहा है कि ये भी एरोमेटिक है, बट बेंजीन का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। बेंजीन में जितनी स्टेबिलिटी है उतनी स्टेबिलिटी दूसरों में नहीं आने वाली, क्योंकि उतना बढ़िया रेजोनेंस है ही नहीं उनमें। यस और नो? राइट, तो अभी ऐसा कुछ हम इसमें भी करेंगे, 3 की रिंग में भी ऐसा कुछ फंडा आएगा, बट क्योंकि आप ये पहली बार ही पढ़ रहे हैं तो आप एक बार ये 2 स्ट्रक्चर बनाए। बेंजीन में बनते 2, नाफ्थलीन में बनते 3। कैसे बनाए वो 3 स्ट्रक्चर? एक बार इस रिंग को घुमाओ, एक बार इस रिंग को घुमाओ, और दोनों घुमाए ये ना, राइट, तसल्ली कर लो, फिर नंबरिंग करो, फिर ये कंपैरिजन करो। टाइम लगेगा, ये सीखने को मिलेगा, और एग्जाम में टाइम नहीं लगेगा। ओके, देखो फटाफट।
आगे बना लिया। चलो अब ऐसा कंसेप्ट आगे भी लगता है बट अपन नहीं जा रहे, क्योंकि ये पूछ ले, अगर ये पूछा होगा तो आगे और पढ़ लेंगे, फिर ये भी नहीं आया तो फिर आगे जाने से कोई मतलब नहीं है। वही रेजोनेंस बनाओ और सेम कंपैरिजन वहां भी करना होता है। चलो अब अपन एरोमेटिक कंपाउंड्स के रिएक्शंस पे आते हैं। जनरली हर चैप्टर में यही होता है, हर चैप्टर में कि कैसे बनता है, कैसे रिएक्शन से खर्च होता है, प्रिपरेशन रिएक्शन। एरोमेटिक में एरोमेटिक कंपाउंड ही अपने आप में बड़े नायाब है, तो पहले ये तो समझो कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, तो आइडियली एरोमेटिसिटी क्या होती है पढ़ लिया। अब आता है इनकी प्रिपरेशन, बट थैंकफुली इनकी प्रिपरेशन में बिल्कुल टाइम नहीं लगना, क्योंकि कुछ हमने पढ़ी भी है और कुछ रटनी ही। जैसे अगर आप एसिटिलीन का ट्राइमराइजेशन कर दे तो बेंजीन बन जाएगा, याद आया? ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। अब मैं उसमें एक एक्स्ट्रा रिएक्शन बता रहा हूँ, एनसीईआरटी में नहीं है बट पुराने पेपर्स में कुछ एग्जाम्स में आई भी है, और अभी आप देखो तो बोला ठीक है ये तो पूछा जा सकता है। ध्यान दें, इधर ध्यान दें। अगर ऐसा पढ़ाया इसके 3 मॉलिक्यूल जब रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास हुए तो 3 के जोड़े में जुड़ गए और वो ऐसे कुछ बनाया था, याद आ रहा है? C ट्रिपल बॉन्ड C H, C ट्रिपल बॉन्ड C H, और फिर ये ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इधर और ये इधर, याद आया? अब ये तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है और ये सारे एग्जाम्स वालों ने पूछ भी लिया है, थोड़ा सा चेंज कर दे तो कुछ एग्जाम्स में जो आ रहा है वो एक्स्ट्रा दे देंगे। एक H की जगह CH3 लगा दो, इस H की जगह CH3 लगा दो, इस H की जगह CH3 लगा दो, काम तो वैसे ही होगा, बस इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा आपका, एक CH3 थोड़ा एक्स्ट्रा दिखाई देगा, एक CH3 एक्स्ट्रा दिखाई देगा। ये कंपाउंड एनसीईआरटी में कहीं पे देगा, कहाँ मुझे याद नहीं है लेकिन है, जैसे बोलते हैं मेसिटिलीन, एबीसी नेम तो वैसे भी कोई यूज नहीं करता, तो जब ये रिएक्शन ये वाली रिएक्शन एनसीईआरटी में दी है तो बाय द सेम लॉजिक ये बन जाता है, हाँ या ना? ठीक है, ये आप एक्सटेंट लिख लीजिए। हाँ एनसीईआरटी में लिखा ना मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, देखो तो तब एनसीईआरटी में देख लो। लिखा बस छोटा सा लिख दिया, डायग्राम यहाँ नहीं बना, डायग्राम पीछे बनाया है। डायग्राम बना, फिर प्रोपाइन का ट्राइमराइजेशन करें तो मेसिटिलीन बनता है, एसिटिलीन से बेंजीन बनता है, प्रोपाइन से मेसिटिलीन बनता है। कहीं पे मेसिटिलीन का मोड है एनसीईआरटी। ठीक है, अगला तरीका ये भी हमने पढ़ रखा है। इधर देखो, अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसकी रिएक्शन आप सोडा लाइम से कराओ, सोडा ये होता है, लाइम ये होता है, और गर्म कर दे तो ये डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है और ये बनता है। तो अगर मैं यही हरकत बेंजोइक एसिड के साथ कर दूं तो मुझे बेंजीन मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? देखो वही लिखा हुआ है। हाँ
फिर तीसरा और आखिरी तरीका, फिनॉल को जिंक के ऊपर से पास करते, गर्म जिंक के ऊपर से रिएक्शन होते, कोई मैकेनिज्म कभी नहीं पढ़ना, किसी को नहीं पढ़ना, ये रट्टा मारना। हाँ, 12th के अंदर ये रिएक्शन थोड़ा अलग रूप से आ सकती है। अगर एनिलीन ले ले तो एनिलीन में जिंक पास कर दे, एनिलीन को जिंक के ऊपर से पास कर दे तो भी ये बनता है, चाहे OH हो, यहाँ पे इन्होंने OH बोला है, थोड़ी सी चालू कर दे NH2 का वही होता है, एनिलीन से भी ये होता है, फिनॉल से भी होता है। तो यहाँ पर एरोमेटिक कंपाउंड बनाते कैसे उसमें टाइम नहीं लगता, वरना हर चीज कैसे बनाते हैं उसमें टाइम लगता था, या एरोमेटिसिटी में हमने टाइम इन्वेस्ट कर दिया, एरोमेटिक कंपाउंड कैसे बनते हैं उसमें टाइम नहीं लगा है। ठीक है, अच्छा ओके, अब इनकी रिएक्शंस पढ़ गई, जो पढ़ेंगे कल परसों। तो हमने वैसे एल्कीन्स, एल्केन्स, एल्काइंस और एरोमेटिक कंपाउंड को बनाने के तरीके पढ़े, बट वास्तव में इन्हें कोई नहीं बना रहा। बोले फिर ये तरीके लैब में आप काम कर रहे हो और मान लो आपको कुछ बेंजीन चाहिए, और बेंजीन नहीं, जबकि ऐसा नहीं होता, लैब में बेंजीन पड़ी होती है, बेंजीन तो बहुत पॉपुलर सॉल्वेंट है, तो वो पड़ा होता है लैब। मान लीजिए कुछ ऐसा होगा कि नहीं मेरे पास बेंजीन ही नहीं है और अभी के भी चाहिए बेंजीन, तो ठीक है कोई ऐसे बना लेगा। अदरवाइज बाजार में इतना सस्ता मिलता है, जो जमीन में से पेट्रोलियम निकालते हैं तो पेट्रोलियम को जो सेपरेट करते हैं तो मीथेन भी निकल रहा है, इथेन भी निकल रहा है, प्रोपेन भी निकल रहा है, ब्यूटेन भी सब निकल रहा है। वो इतना सस्ता है कि कोई दुनिया की फैक्ट्री में ये हाइड्रोकार्बन नहीं बनाता, ना तो कोई एल्केन बनाने में पैसा खर्च करता है या उसकी फैक्ट्री डालता है कि भाई विल प्रोड्यूस एल्केन, कोई नहीं बनाता। नेचर इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ ऑल हाइड्रोकार्बन्स, बीट एरोमेटिक बीट एलिफेंटिक, राइट। वो तो लैब में कभी आप काम करें और जरूरत पड़ गई तो अब कौन बाजार जाएगा, कौन खरीद के लाएगा, तो ठीक है आपको एज ए साइंटिस्ट पता होना चाहिए कि अच्छा चलिए ऐसे कर लेंगे, अदरवाइज कोई करता नहीं, और लार्ज स्केल नोबडी एवर डज इट। ठीक है, नेचर इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ ऑल हाइड्रोकार्बन्स, ये देख लो, नेचर इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ ऑल हाइड्रोकार्बन्स। तो हमने जो भी चीजें पढ़ी है वो हमारे लैब के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ी है, एक साइंटिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ी है, एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ी है। नेचर इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ ऑल हाइड्रोकार्बन्स। और इसी में अगर अपन एनसीईआरटी के थोड़े पन्ने पलटे, इस चैप्टर के अगर एंड में जाए, एंड में हरा बॉक्स मिला आपको, कार्सिनोजेनिसिटी एंड टॉक्सिसिटी, उसकी पहली लाइन, बेंजीन एंड पॉलीन्यूक्लियर, इनमें एक से ज्यादा रिंग्स होती है, एंड पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग more than 2 benzene rings fused together are toxic and said to possess cancer producing properties, इसको बोलते हैं कार्सिनोजेनिक। तो बेंजीन से कैंसर होता है, वो ध्यान रखना, बेंजीन इज कार्सिनोजेनिक। ओके, बस अब 2-1 लेक्चर में हाइड्रोकार्बन हमारे खत्म हो जाएगा। और जैसा मैंने कहा था कि जिस तरह से मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, हाइड्रोकार्बन इज ऑलमोस्ट हाफ द कोर्स, तो ऑर्गेनिक के हम ऑलमोस्ट बीच में पहुँच गए, बट जो भी ये पूरा करना है प्रैक्टिस करनी, ठीक है। इन थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना हो तो पहले एक बार एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ लेते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा भी पढ़ाया, थोड़ा फिर बाद में राउंड 2 में पढ़ेंगे रिवीजन में। चलो आज के लिए इतना ही, तो डाउट पूछ रहे हो? हेलो, कौन सा